आदर्श जी हैंड रेज करें एक बार। जी इट्स ऑल ओवर टू यू सुरेन जी। मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा ओके, हूँ। थैंक यू वेरी मच अनुज जी। और जो गोवा का वीडियो था जबरदस्त था बिल्कुल। और हर यूथ गोवा घूमना चाहता है। अगर इंडिया में अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन है। 2 बार मैं होके आ चुका हूं, मगर हर बार मन करता है कि साल में एक बार वहां जाना जरूर चाहिए। तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है वहां पर। वहां की लाइफ भी बिल्कुल अलग है और यूथ के लिए तो जबरदस्त है बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर हम अफकोर्स, यहाँ पर अगर यूथ की बात आ रही है तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर देख रहा है कि भाई हाँ हमारी एज थोड़ी ज्यादा है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो वाला टॉपिक है ये हमारे लिए है। तो ये सभी के लिए है बिल्कुल, क्योंकि दिल से हर कोई यूथ है। बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो, मगर आप दिल से हमेशा यूथ रहने चाहिए। तो अनूप जी, अगर नेटवर्क में कोई दिक्कत आएगा तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, और जो मैं पहले यूथ की बात करूंगा यहाँ पर, मिस्टर अंकित नेगी। बैकग्राउंड इनका इंजीनियरिंग का है। अभी नए हैं बिजनेस में, 2 से 3 महीना हो गया इनको बिजनेस में, और फास्ट ट्रैक पर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। लगभग 10+ लोगों का इनका स्ट्रक्चर है और बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं बिजनेस में। तो मैं अंकित नेगी जी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, और ये जो क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं सभी कनेक्टेड लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि केयरफुली इनको सुनिए। ये कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में जरूर हेल्प करेंगे, चाहे बड़ा डिसीजन लेने में, बिल्ड करने में, बढ़िया तरीके से करने में। तो अंकित नेगी जी से मेरा क्वेश्चन है, और जो आपका टाइम रहेगा अंकित नेगी जी, वो 3 मिनट का है। 3 मिनट में आपने 3 मिनट का समय दिया गया है आपको। व्हाट यू सी इन एमबी बिजनेस, आपने एमबी बिजनेस में क्या देखा? जिसने भी आपको प्लान दिखाया, आपको क्या चीज हिंट की या क्या चीज कनेक्ट किया? क्या चीज लगा आपको कि यार इस चीज के लिए मैं एमबी बिजनेस करूंगा, इस चीज के लिए मैं इसको बिल्ड करूंगा, इस चीज के लिए मैं इस चीज को बिल्ड कर रहा हूं? तो ओवर टू यू अंकित नेगी जी। थैंक यू वेरी मच सुरेश सर, और सभी टीम मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैंने एमबी बिजनेस जो स्टार्ट करा वो समवेयर इन द अर्ली नवंबर करा। और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक इंजीनियर हूँ कंप्यूटर साइंस में, और उसके अलावा मेरा समवेयर अराउंड 9+ इयर्स का एज एन एडिटर पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है। और अभी मैं खुद की एक ट्रैकिंग कंपनी स्टार्टअप है मेरा, जो कि मैं रन कर रहा हूँ। तो एमवे के बारे में शुरुआत से ही मैंने सुना तो बहुत कुछ था। मतलब एमवे के प्रोडक्ट्स भी कुछ यूज करे थे, जो कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ने मेरे को रेकमेंड करे थे और जनरली गिफ्ट करे थे। बट कभी भी ये सोच नहीं आई कि इसमें बिजनेस भी हो सकता है और इसके थ्रू हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो मेरी जो जर्नी रही वो, मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी अपलाइन साईं और आरपी सर का, जिनकी कंटिन्यूअस गाइडेंस और सपोर्ट के साथ मैं जो है इस ये जो पहला मेरा मुकाम है, ये जो पूरी सीढ़ी है, उस तक मैं पहुंच पाया हूं। उनको मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसलिए नहीं क्योंकि हम सब मीटिंग में हैं और हम अपनी अपलाइन को प्रेज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद पर्सनली ये फील करा है, ये जो पिछले 2-3 महीनों में जो हमारी 8 से 10 मीटिंग रही हैं, उन्होंने कितनी हेल्प करी है। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने पहले से मैं सुनता आया था कि बिजनेस या कोई भी चीज ऐसे जने से सीखो आप जो उस बिजनेस में सक्सेसफुल रह चुके हैं। आप बाहरी दुनिया की परवाह करे बिना ऐसे इंसान से सलाह लो जो उस बिजनेस में या उस काम में बहुत ही सक्सेसफुल रह चुका है। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आरपी सर का और साईं का भी साथ ही साथ, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है इस बिजनेस में, एक इंसाइट दी है कि मैं कैसे उस मुकाम तक पहुंच सकता हूं। तो जैसा कि सुरेश सर आपने सवाल करा कि एमवे में मैंने ऐसे क्या देखा, अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक एजीईपी एमवे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप रिपोर्ट 2020 देखी। और जिसमें मैंने ये पाया, जिसका मतलब इंट्रोडक्शन ही यही था कि आज के जमाने में हमें एंटरप्रेन्योर्स की बहुत
ज्यादा जरूरत है। एंटरप्रेन्योर्स की इसलिए ज्यादा जरूरत है, और एंटरप्रेन्योर्स को एक कंटिन्यूअस ग्रोथ देने के लिए एमवे ने तकरीबन 24,000 लोगों के साथ एक सर्वे करा, जो कि 25 अलग अलग कंट्रीज से थे। और उस सर्वे में उन्होंने ये पाया कि फेवरेबल एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसको उन्होंने हाईलाइट भी करा कि अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस को चाहिए तो उसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट की बहुत जरूरत है। तो एमवे बिजनेस में मेरे को यही चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक करी और सबसे ज्यादा पसंद आई कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आप पूरे प्रोसेस को ले लीजिए। हमारे पास एक पूरी अपलाइन है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो कि बिना अपने टाइम की परवाह करे, बिना अपने जो उनका प्रीशियस टाइम होता है उसकी परवाह किए बने हर समय हमें कंटिन्यूअस और डेडिकेटेड सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जहां से हम टाइम टू टाइम जो है सारी नॉलेज ग्रास्प कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जब तक मैं एमबे के साथ नहीं जुड़ा था, मेरा कंसेप्शन एमबे को लेकर, क्योंकि हमारे इस पूरे जो समाज है उसमें भ्रांतियां हैं कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो एक चेन सिस्टम है। और मैंने जितने लोगों को भी ये प्लान शो करा, सीरियसली मैंने ऑनेस्टली जितनों को भी मैंने शो करा, सबका पहला सवाल आया था, अरे ये कोई चिट फंड या कोई ये मल्टी लेवल मार्केटिंग आप बोल रहे हैं तो लोगों को जोड़ना है और पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे को काफी हेल्प मिली अपने अपलाइन से, और जो मेरी नॉलेज थी ये समझाने के लिए लोगों को, बहुत ही ऑनेस्टली और ईमानदारी से समझाने के लिए कि यहाँ पर लोगों को जोड़ने का पैसा बिल्कुल नहीं मिलता है। 1 महीने के अंदर आप जो सेल्स करते हैं, कंपनी उसके बदले में आपको कमीशन देती है। और जो कि हर कोई जो ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है, हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, और हर बिजनेस में यही ऐसा होता है। लेकिन हाँ, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, तो सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और एक दूसरी चीज जो मैंने पूरी इस 3 महीने की जर्नी में सीखी, कि इंसान और इंसान का काम दो अलग चीज हैं। कई बार ऐसा होता है कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने फैमिली मेंबर से, राइट, अपने फ्रेंड सर्किल से, कि भाई हम एक बिजनेस में हैं, हम आपको भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो उनको ये बताना कि प्रोडक्ट्स तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर वो मना कर देते हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है उनके पास टाइम नहीं है, हो सकता है अभी वो किसी और चीज में इन्वॉल्व हो। लेकिन एक बार उन्होंने मना करा तो हमें उनसे अपने जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो बिल्कुल नहीं बिगाड़ने हैं। कहीं ना कहीं मैंने खुद इन 3 महीनों की जर्नी में ये ऑब्जर्व करा है कि कहीं ना कहीं 1 महीने पहले जिसने मेरे को ना बोला था, तो कहीं ना कहीं उसने खुद से पलट कर मेरे से बोला कि भाई, एमवे का आपने ये मल्टीविटामिन डेली मेरे को सजेस्ट करा था, क्या मैं इसके बारे में और जान सकता हूँ? क्या मुझे कुछ मेरे मदर या फादर के लिए कुछ आप इसमें रेकमेंड कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी चीज मैंने इसमें सीखी कि कभी भी आप ह्यूमन रिलेशंस मत बिगाड़िए, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस एक ऐसी चीज है जो कि आपको आपकी ग्रोथ में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुरेश सर, एमबे मैंने इसलिए ही ज्वाइन करा कि ये जो सिस्टम है पूरा, यहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट है मेरे लिए, मेरी कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए। थैंक यू वेरी मच अंकित जी, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी। वेलकम। और बिल्कुल बात सही है कि बाहर की दुनिया में आज की डेट में अगर देखा जाए तो फेथ का बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम फेथ किस पर करें। क्या मैं सही व्यक्ति पर फेथ कर रहा हूँ? क्या अगर मैं अपना टाइम या अपना मनी कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं सही जगह कर रहा हूँ? और बिल्कुल आपने सही कहा कि एमवे इज अ प्लेस, यहाँ पर हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं जहां पर हमें होप भी रहती है और फेथ 100% रहता है। तो थैंक यू वेरी मच अंकित जी, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक आपने यू। प्रभावित भी हुए होंगे और उन्होंने लिया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो नेक्स्ट पैनल में जो लीडर हैं उनका मैं अगर नाम बताऊं तो आदर्श सोनकर जी हैं। और वो स्टूडेंट हैं, और एज ए स्टूडेंट ही इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और फास्ट ट्रैक पर बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और कोर टू एमरल्ड वाल में हम उनका देखते भी हैं कि डेली एक्टिविटी से बिल्कुल भरा रहता है और काफी एक्टिव रहते हैं वो। और जो उनका मैं उनसे जो क्वेश्चन मैं करूंगा, जो उनको जिसके बारे में वो बात करेंगे,
वो बात करेंगे कि पावर ऑफ गोल्स क्या है इस बिजनेस में, जो गोल्स आप बनाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितना हेल्प करता है आपको बिल्ड करने में या बाहर निकलने में, लोगों से मिलने के लिए, हेल्थ सेशन करने के लिए, वन एंड वन करने के लिए। तो पावर ऑफ गोल पे बात करेंगे। तो आदित्य सोनकर जी, प्लीज वेलकम। Thank you very much, sir, and a very good evening to all leaders, and special thanks to RP sir and Chandra ma'am for giving me a chance, है ना, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस फोरम पे बोलने के काबिल हूँ। और सबसे ज्यादा थैंक्स करूंगा अपनी डायरेक्ट अपलाइन नीता सहगल मैम और रश्मि मैम का, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ और इस बिजनेस की पोटेंशियल को और फ्यूचर को मैं समझ पाया डायरेक्ट सेलिंग की। तो सर, आपका क्वेश्चन जब आपने पूछा ना, तो थोड़ी मेरा नेट इश्यूज की वजह से मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। आप दोबारा मेरे को एक बार बता दीजिए। हाँ, सोनकर जी, आपको बताना है कि पावर ऑफ गोल्स क्या है इस बिजनेस। क्या? जी सर, क्या बोल और रहे हैं? जो गोल हम बनाते हैं ये किस तरह से हेल्प करते हैं हमें बाहर ऑफ गोल्स इन दिस बिजनेस। पावर ऑफ गोल इन दिस बिजनेस, आदित्य जी। आदित्य जी सुन पा रहे हैं? जी का थोड़ा सा नेटवर्क का मेरे ख्याल से इशू है। जी जी। तो आदर्श जी हम फिर से हाँ, कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हेलो करें सर। आदर्श जी। हाँ हाँ, बोलिए सर। हाँ, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर। जी, प्लीज कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं तो गॉड को भी थैंक करना चाहता हूँ जिसकी वजह से इस बिजनेस में हूँ। और हालांकि सर ने मुझे क्वेश्चन दिया था कि जनवरी इसके लिए बिजनेस क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों जनवाइज का फ्यूचर क्या हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये जो एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये एक आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर जनवाई। क्योंकि हमारे इंडिया भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें आबादी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे उस हिसाब से जनवाइज के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिस सेक्टर में जाने से पहले उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं ना, कि आप, डर लगा रहता है कि यदि आप कोई स्टार्टअप डालते हो तो सबसे पहला जो पॉइंट है स्टार्टअप के लिए कि आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको रिस्क उठाने के लिए रेडी होना चाहिए। तो एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनवाइज के पास लाखों में या करोड़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जहां से वो अपनी एक कंपनी की स्टार्टअप करे, है ना। और आजकल इन्वेस्टर्स जो है वो जनवाइज के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करें, है ना। जनवाई के पास है क्या, वो क्या देख के आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो ये जो पॉइंट है जिस वजह से एमवे इंसान ज्वाइन कर रहा है, जनवाइज इसमें ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस में आपका जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो बहुत, मतलब ना के बराबर है। 0% इन्वेस्टमेंट है, दूसरा रिस्क 0% है। क्योंकि स्टार्टअप्स लोग कह रहे हैं कि जो आने वाला सदी है, कि इस सदी ये एंटरप्रेन्योरशिप की सदी है ना। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे निकल रहे हैं। पहले क्या था ना, कि कुछ दिन पहले वेव आया था इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स का, अब वेव आया एंटरप्रेन्योर्स का, है ना। आने वाले समय में भारत को जो लोग लीड करने वाले हैं वो जनवाई है। तो बट जनवाइज के लिए क्या गवर्नमेंट सोच रही है ना, हम किसी गवर्नमेंट को ये नहीं कह रहे हैं कि वो खराब है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से जनवाइज यूथ इसकी पॉपुलेशन है इंडिया में। तो एमवे को थैंक करना चाहिए कि एमवे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है जहां पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, रिस्क जीरो है, और सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि एक पार्ट टाइम में भी बिल्ड किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसको फुल टाइम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे पार्ट टाइम भी बिल्ड कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे अश्मीर ग्रोवर जी को आप जानते होंगे, भारत पे के फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने भारत पे की शुरुआत की, उसके पहले बहुत सारी कंपनीज आई, है ना। गूगल पे है, फोन पे है, और भीम था, इस ऐसे करके पेटीएम्स आए, और अचानक से लास्ट में कंपनी आई भारत पे नाम से ना। तो जब उनका ये कहना था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पेटीएम और गूगल पे ने लोगों को क्यूआर स्कैन करना सिखाया, और मैंने आके चुपचाप क्यूआर को पेस्ट कर दिया दीवार पर। ये फर्क था, है ना। तो इसी तरह एमवे में हमको ये नहीं करना है कि हमको कोई चीज स्टार्ट करना है ना, हमको एमवे बना बनाया
प्रोडक्ट्स दे रही है। एमवे ने 2000 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है। एमवे ने गवर्नमेंट से सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो पॉलिसीज हैं उसको एमवे फॉलो कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है ना। एमवे सारा काम करके रखा है। हमको क्या करना है, हमको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और एज ए सर्विसिंग एडीएस या एडीआर लोगों को सर्विस देनी है और एमवे के बारे में प्रमोट करना है ना। तो हम ऐसा नहीं करने वाले कि हम 2000 रुपए करके कहीं अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे, है ना। हमको क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं अपनी कंपनी, क्योंकि मेरी खुद ही फ्रूवेजीज नाम से कंपनी है जिसके ऊपर मैं फ्यूचर में उसके ऊपर काम करूंगा। लेकिन अब इन क्या, है ना, स्टार्टिंग में आपको पैसे कहाँ से आने वाले हैं। तो ये है कि कंपनी ने सब करा के रखा है यार। आपको क्या करना है, सिर्फ काम करना है, अपनी अपलाइन से कनेक्ट रहना है, ट्रेनिंग्स और मीटिंग से अटैच रहना है, सीखते रहना है। क्योंकि जब आप फील्ड में उतरते हो, आप बहुत भांति भांति के लोग आपको मिलते हैं। कोई बहुत ज्यादा हाईली एडुकेटेड होता है तो कुछ बहुत ज्यादा कम एडुकेटेड होते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप कैसे डील कर रहे हो, लोगों से कैसे। अब इन सर ने नेगी जी ने बताया कि रिलेशनशिप को कहीं तो आप नहीं बिगाड़ रहे हो ना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं और हमारे साथ वो बिजनेस में नहीं होता है, नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम उससे बोल देते हैं कि हम उससे रिलेशन खराब कर लेते हैं, सॉरी, हम उससे रिलेशन खराब कर लेते हैं ना, हम उससे फोन नहीं करते हैं, बात नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, है ना। तो ये ऐसे चीजों को मैनेज करते हुए, अब बाकी चीज को करते हुए आप इस बिजनेस को करिए। ये 21वीं सदी का एक बहुत अच्छा बिजनेस है ना। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मुझे 3 मिनट मिला था, हालांकि मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया था, जो सर ने क्वेश्चन बोला मैंने उसी के ऊपर आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदर्श जी। और बहुत जबरदस्त आपने कहा और बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिला होगा जो सुन रहे होंगे आपसे, बहुत कुछ सीखने को। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं इसमें पूनम भट्ट जी। बिजनेस लेडी हैं, पहले जॉब करती थी, अब एमबीए बिजनेस कर रही हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और अपने हस्बैंड के साथ सक्सेसफुली फास्ट ट्रैक पे इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। यहाँ पर मेरा इनसे क्वेश्चन है कि जो नए लोग आते हैं आपके साथ बिजनेस में, आप उनके साथ किस तरह से स्टार्ट करती हैं बिजनेस, क्या क्या स्टेप आप उनको फॉलो कराती हैं? तो पूनम भट्ट जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा क्वेश्चन जो है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसने इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को समझने में मेरी मदद की। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आती बहुतों के सामने है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं शायद। और दूसरा थैंक्स मैं देना चाहूंगी आरपी सर और चंद्रा मैम, जिनकी गाइडेंस में हम ये सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस बिजनेस को करने की, है ना। तो जो मेरा प्रश्न ये दिया गया है मुझे कि नए लोगों के साथ हम कैसे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या कैसे उनको हेल्प करते हैं बिजनेस को समझने के लिए, है ना। तो मैं यही बताऊंगी कि नए लोगों के साथ मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो हम दोनों का ही कंट्रीब्यूशन बराबर रहता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो जहां तक नए लोगों की बात है, तो जब नए लोग हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं, तो अगर वो कपल्स हैं तो लेडीज को मैं हैंडल करती हूँ, और अगर केवल गर्ल्स हैं तो हम दोनों उनको मैनेज करते हैं, है ना। तो जहां तक फर्स्ट 30 डेज का, जैसे हमने जो प्रोसीजर हमने सीखा है हम वही उनके साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कि फर्स्ट 30 डेज क्या होते हैं, हम उनको ये बोला जाता है कि 20 से 25 प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, है ना। जो अपनी अपलाइन से हम कनेक्ट रहकर, जो हमारी अपलाइन हमको वीडियो और जो हमें सीडीज ऑडियो सुनने के लिए जो हमें बताया जाता है, तो वही हम अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम सजेस्ट करते हैं कि उनको कैसे वो चीजें सुने और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है, जो नए लोगों को बोला जाता है कि जब हम शुरुआत में बिजनेस में आते हैं तो आपको लोगों से बात नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है, जब शुरू में हम बिजनेस में आते हैं तो हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और उसी जल्दबाजी में हम बात करना शुरू कर देते हैं नए लोगों से। और जहां 2-4 हम ना सुनते हैं, हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं तुरंत ही, और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बिजनेस हमसे नहीं होगा, है ना। तो हम बस यही बोलते हैं कि आप नॉलेज लीजिए और अपनी अपलाइन के एसोसिएशन में रहकर बात करना शुरू कीजिए।
है ना, क्योंकि शुरुआत में बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें आता नहीं है हमको कैसे बात करनी है ना। जो हमारी अपलाइन है वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से कई सालों से गुजर चुकी है और कई लोगों को वो इस प्रोसेस में ला चुकी है, तो उन्हीं की सहायता से हम ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमें बताया जाता है, नॉलेज के बाद 100% यूजर बनना है। तो सबसे पहला यही प्रश्न आता है कि क्या वो बंदा या जो भी है वो 100% यूजर है, अगर नहीं है तो उसे कैसे बनाना है ना। क्योंकि मॉर्निंग टिल इवनिंग हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज होते हैं, है ना, हमको क्या करना है, उनको रिप्लेस करना है ना। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी हमको ज्यादा प्रोडक्ट्स इकट्ठे कर लेने हैं, बट कोशिश यही करनी है कि जो प्रोडक्ट्स हम पहले एक्स कंपनी से लेते थे वो आज हमारे घर में एमवे हो, है ना। तो ये हम उनको मोटिवेट करते हैं ये सब बताने के लिए, है ना, क्योंकि शुरू शुरू में ट्रस्ट नहीं बनता है लोगों का प्रोडक्ट्स के प्रति। तो उनको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, उनको कैसे यूजर फ्रेंडली बनाना है हर प्रोडक्ट के लिए, तो इस पे काम किया जाता है ना। और एक मैजिक कॉर्नर बनाने की सलाह दी जाती है, जो कि हमारे अपलाइन ने हमें दी थी, और हम भी अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को यही सलाह देते हैं कि आप मैजिक कॉर्नर बनाइए, है ना। क्योंकि जब मैजिक कॉर्नर में जो, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मैजिक कॉर्नर में भी जब हम कुछ गेस्ट आते हैं, वो अनइंटेंशनली उन्हें नहीं कर लेना होता, लेकिन जब वो डिस्प्ले में देखते हैं वो चीज, तो उनको वो इतनी पसंद आ जाती है कि वो उसको ले जाते हैं, है ना। तो वो उसको परचेस कर लेते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि हमारा ऑर्डर लगा दीजिएगा, या एटलीस्ट वो इसके बारे में इंक्वायरी जरूर करते हैं, है ना। तो एटलीस्ट उनके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि हाँ हमको कैसे इसको करना है। तो मैजिक कॉर्नर और बुक रीडिंग, है ना, बुक रीडिंग की सलाह दी जाती है। तो अच्छी अच्छी हमारी बहुत सारी बुक्स हैं। सबसे पहली तो यही है कि 21वीं सदी का व्यवसाय हम पढ़ने की सलाह देते हैं, है ना। और जो हमारी एक मैजिक बुक है, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, जिसने हमारा भी फ्यूचर बदला है ना, वही हम पढ़ने की सलाह अपने जो नए बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उनको देते हैं। और मैं तो महिलाओं को यही बोलती हूँ जो मेरे साथ काम करती हैं, कि अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस को करना है ना। जब हमारे हस्बैंड हमको एडिफाई करते हैं इस बिजनेस में कि हाँ हमारी वाइफ, सपोज कोई बोलेगा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट हैं, या ब्यूटी में एक्सपर्ट हैं, तो क्या हम वो हैं, है ना। ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एडिफाई कर दिया और जब मेरी बारी आए प्रेजेंट करने की तो मैं वो नहीं कर सकूं, तो ऐसा नहीं होना है। तो हमारी महिलाओं को हम यही समझाते हैं कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को समझना है, और बिजनेस की 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को लेनी है। तो इसी तरीके से हम अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगता है मेरा समय हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया। और ये असली में हमें नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करना भी चाहिए, जिनको भी हम बिजनेस में लाते हैं। पहले उनको अंदर से और बाहर से दोनों से फेथ बिल्ड करें कि आखिर आप किसी व्यक्ति को बताने जा रहे हैं तो क्या बताने जा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट असली में आप सेटिस्फाई हैं उससे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ऑफकोर्स आप दूसरे को सेटिस्फाइड कर देंगे। कुछ बुक्स पढ़ के जाएंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि बाहर मैक्सिमम नेगेटिव टॉक होती है। तो अगर आपके माइंड में अगर पहले से पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे। तो थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम पैनलिस्ट के पास चलते हैं। उनका नाम खुशबू यादव है और बीएचयू के स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन कर रही हैं। और हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसके साथ साथ वो एमबीए बिजनेस को कर रही हैं। तो अपने हायर एजुकेशन के साथ, जैसे बिजी शेड्यूल रहता है, कॉलेज जाना है, असाइनमेंट रहता है, सारी चीजें रहती हैं, उसके बीच अपने लिए टाइम निकाल कर एमबीए बिजनेस को करना, लोगों से मिलना एमबीए बिजनेस के लिए किस तरह से मैनेज करती हैं, तो खुशबू यादव जी हमें बताएंगे इसके बारे में। तो खुशबू यादव जी प्लीज वेलकम।
Good evening, sir, and thank you so much for such a humble introduction. Hello everyone, मेरा नाम खुशबू यादव है और मैं BHU से अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ इन परफॉर्मिंग आर्ट और मैं आजमगढ़ से हूँ और अपने मम्मी पापा के साथ 1 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं RP सर और चंद्रा मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस यूथ पैनल का पार्ट बनने का मौका दिया। और मैं गॉड को थैंक यू करती हूँ, अपने अप्लायंस को थैंक यू करती हूँ कि मैं एमवे जैसी अपॉर्चुनिटी को जान पाई, देख पाई और ऊपर वाले ने मुझे इतनी समझ दी कि मैं इस बिजनेस को समझ पाई। जैसा कि सर का क्वेश्चन है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास असाइनमेंट्स हैं, क्लासेस हैं और बाकी चीजें भी हैं, उसके साथ साथ मैं एमवे कैसे करती हूँ। मेरा आंसर यही होगा कि सर प्रायोरिटी होती है। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा यूथ लॉस्ट है, डिस्ट्रैक्टेड है, भटका हुआ है, उसके पास सही डायरेक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है। आज के यूथ को जरूरत है राइट एसोसिएशन की, जो उसे सिखा सके कि वो उसकी प्रायोरिटी क्या है और उनको मैनेज कैसे करना है। और मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पास ऐसी एसोसिएशन है। मेरे अपलाइन है आदर्श भैया, आई एम सॉरी आई शुड बी प्रोफेशनल कि मुझे सर बोलना चाहिए, लेकिन रिश्ते इतने गहरे हो गए हैं कि आदर्श भैया, सीमा आंटी, नीता आंटी के अलावा सर मैम नहीं निकल पाता है। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जैसा कि आदर्श सर मेरे अपलाइन है और जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो आई वॉज सो कंफ्यूज, सो लॉस्ट और बहुत ज्यादा पैनिक करती थी स्टार्ट में। मुझे चीजें पता नहीं थी और कहीं ना कहीं शायद मैं सीखने को भी तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल वही था। मैं करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन और मैं बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करती थी खुद को। मुझे लगता था कि मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। बट जब मैंने शुरू में काम करना स्टार्ट किया और तो मुझे मेरी प्रायोरिटी समझ में आई कि बहुत सारी चीजें पाल रखी होती हमने अपनी लाइफ में, लेकिन हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है। जैसे, और ये चीज मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर रश्मि से सीखा है। वो अपनी फैमिली मैनेज करती हैं, वो अपनी जॉब मैनेज करती हैं, वो इस बिजनेस को मैनेज करती हैं और साथ में इतनी बड़ी टीम को हैंडल कर रही हैं। उनसे बढ़िया तरीके से अपनी प्रायोरिटी मैनेज करना कोई नहीं सिखा सकता। उसी तरीके से मैंने भी अपनी प्रायोरिटी बनाई और मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आई मेरी फैमिली, मेरी स्टडीज और मेरा बिजनेस, नथिंग एल्स। आई डोंट हैव एनी फोर्थ प्रायोरिटी राइट नाउ इन दिस एज। और मुझे लगता है मैं इतना ही संभाल सकती हूँ। इस 24 घंटे में इतनी चीजें मुझसे मैनेज हो जाए तो उतना बहुत है। मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ कॉज आई एम अ डॉटर। मैं अपने स्टडीज को देती हूँ प्रायोरिटी क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन साथ में ये बिजनेस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर और इस बिजनेस ने मुझे वो चांस दिया। मुझे सही गाइडेंस मिली, सही एसोसिएशन मिला, मुझे इस तरह की बुक्स पढ़ने का मौका मिला जिससे मैं अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड कर पाई। मुझे इस तरह की मीटिंग्स में बैठने और बोलने का मौका मिला जिससे कि मुझ में सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई। मुझे सीडीज सुनने को मिली जिसमें लोगों की सक्सेस स्टोरीज ने मुझे इंस्पायर किया और ये यकीन दिलाया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अगर हमारी लाइफ में हम कुछ प्रायोरिटीज बना लें और सिर्फ उन पे ही फोकस करें तो हमारे पास बहुत वक्त है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग एंड देयर आर माइल्स टू गो। अपने सारे लाइन से और मेरे जितने भी गुरु हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, मुझे गाइड करते रहें। एंड थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त खुशबू जी, बहुत जबरदस्त बात की। और एक केवल प्रायोरिटी वर्ड से ही आपने पूरा क्लियर कर दिया कि किसी भी चीज को हम प्रायोरिटी में रखते किस तरीके से हैं, वही हमारा सारा चीज डिसाइड करता है। कहते हैं अगर हम केवल अपना, क्योंकि देखिए आज की डेट में हर कोई हेल्दी दिखना चाहता है, हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, मगर क्या उसके लिए भी आपने प्रायोरिटी सेट की है? प्रायोरिटी सेट करने का मतलब है कि आपने अपने खाने का टाइम बिल्कुल प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि कब ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है। केवल एक ये छोटा सा एग्जांपल था। प्रायोरिटी बहुत बड़ा शब्द है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा मैं कि आप जो भी है अपने शब्दों को बिल्कुल लिमिटेड समय के अंदर उसको खत्म भी कर रहे हैं, ताकि हमें फिर बेहतर टाइम मिल सके जो हमारे डायमंड सर हैं उनसे मैक्सिमम सुनने का। तो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं हम अलका पांडे जी के पास, जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं, और बैकग्राउंड इनका टीचिंग का है, टीचर हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बिजनेस हैं इनके, और इस बिजनेस में काफी ग्रो कर रही हैं। और इनसे जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन ये रहेगा कि जब आप नेशनली और इंटरनेशनली अगर इसको बिल्ड कर रही हैं तो आपने इसमें क्या पोटेंशियल देखा है एमबीए में, आपने क्या पोटेंशियल रियलाइज किया है कि इस तरह का पोटेंशियल है इसमें कि बिल्ड किया जाए, तो इसके बारे में हमें बताएंगी। तो प्लीज वेलकम अलका पांडे जी। नमस्कार आप सभी को एंड थैंक यू सर, मुझे ये अच्छी मतलब एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि यहाँ करके हम अपने व्यू को रख सकें। और आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है वो मतलब वाकई इज द नीड ऑफ टाइम कि ऐसा क्या पोटेंशियल है एमवे में कि हम इस बिजनेस को करें। तो सर आपने बताया कि मैं इस ट्रू कि मैं टीचर हूँ एट प्रेजेंट, पर इसके पहले मैंने अपनी लाइफ के 8 ईयर स्टार्टिंग के एकदम यंग फेज में, जब मैं एकदम यंग थी, मैंने 8 इयर्स एज अ बैंकर जॉब किया है, और वो भी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर, डेप्टी मैनेजर की पोस्ट पर। और मैंने एक अच्छा टाइम पीरियड बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को दिया। उस जगह सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ चीजें काम आई। लेकिन उस टाइम एक प्राइवेट जॉब में जो मैंने किया, और आज फिर अपने मतलब अपनी लाइफ के जो सेकंड फेज मैंने जब स्टार्ट किया कि नहीं अब फिर से मैंने अपनी लाइफ में 5 इयर्स ब्रेक दिया अपनी फैमिली के लिए। फिर सेकंड फेज जब स्टार्ट किया तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे एमवे बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि सर ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ एक मुझे बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिखता है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल सर, हम अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं और कोई भी नई ज्वाइनिंग होती है हमारे, तो अक्सर लोगों को ये सोच में आता है कि जो अप्लायंस हैं उनको सोचते होंगे कि इनका बेनिफिट है इसलिए हमारे पीछे हैं, या सोचते हैं कि ऐसा हो। लेकिन आप ये समझिए कि जो अपलाइन है वो भी हमेशा वो प्रेयर करते हैं, विश करते हैं कि हमारी जो डाउनलाइंस हैं वो डायमंड जाए। सर आप मुझे बताइए, या यहाँ जितने भी लोग हैं आप में से कोई भी मुझे ऐसा जॉब बताए, ऐसा प्रोफेशन बताए जो अपने डाउन्स में जो लोग हैं उनके ग्रोथ के लिए प्रेयर करते हो। सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी प्रोफेशन है जहाँ पे हम अपने जूनियर्स के ग्रोथ के लिए मतलब प्रेयर करें, गॉड से प्रेयर करें। आज के डेट में मेरी छोटी सी टीम है और जो भी मेरे लीडर्स हैं जो एक्टिवली इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं एवरी मॉर्निंग जब उठती हूँ तो एक मेरे सबसे पहले माइंड में जब बिजनेस का आता है तो ये आता है कि मेरे डाउनलाइंस जल्दी से जल्दी ग्रो करें और वो डायमंड जाए। पर डे मेरी मतलब ये एक ड्रीम का ही है। रीजन ये ऐसा नहीं कि ठीक है मेरी ग्रोथ होनी है, लेकिन उनकी ग्रोथ से अगर ये स्वार्थ है तो बहुत अच्छा है, जिसमें किसी की भलाई हो रही है। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं जिसमें ऐसा स्वार्थ में किसी की भलाई होती हो। तो ये एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट इस बिजनेस में मिलता है जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। दूसरा सर, पॉजिटिव इन्वायरमेंट की से अगर जैसे मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो हाउसवाइफ का जो फैमिली लाइफ है वो अगर वो पॉजिटिव रहती है तो उसकी फैमिली भी बहुत पॉजिटिव होने लगती है। सर मेरे अपलाइन है शुभांकर, मैंने उसको बचपन से देखा है। लोग कहते होंगे मतलब मैंने अपनी अपलाइन डॉक्टर रश्मि सिंह को भी मतलब देखा है बहुत पहले से ये बिजनेस स्टार्टिंग में बिल्ड करते हुए। लोग बातें करते थे, मैंने आप सुना है कि बच्चों को छोड़ के घूमती हैं मेरे अप्लायंस के लिए। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था, लेकिन कल मैंने जब शुभांकर को देखा मतलब रिकॉग्नाइज होते हुए, उसको इस तरह से रोते हुए, इतना इमोशनल होते हुए, तो उस वक्त मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। रीजन ये इसलिए नहीं कि हाँ ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में हम वर्किंग वुमेन से हम घूम रहे हैं तो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि कल की डेट में जब मेरे बिजनेस ग्रो करेगा तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही एक पॉजिटिव वे में जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ का जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है इस बिजनेस में, ये वर्किंग लेडीज या हाउसवाइफ्स के लिए बहुत अच्छा है और इसे आप बिल्कुल करिए।
मुझे और बिजनेस करते हुए जैसे बहुत सी हाउसवाइफ है बोलती हैं मुझे टाइम नहीं है, ये नहीं है, ये बिजनेस हम स्लोली भी बिल्ड कर सकते हैं, पार्ट टाइमली भी, दैट्स गुड। बट इसमें अगर आप पार्ट टाइमली बिल्ड कर रहे हैं तो आप कांस्टेंट रहिए, अपनी मीटिंग्स को अटेंड करना मत छोड़िए और अपने अपलायंस से कनेक्ट होना मत छोड़िए। ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस को एक स्लो स्मूथ वे में ले जाने के लिए। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में अगर हम प्रोफेशनल फुल टाइम अगर हम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, दैट्स इज वेरी गुड। आप जितना बाहर के जो किसी भी जॉब में आप 12 आवर्स देते हैं, 6 आवर दीजिए, 8 आवर्स दीजिए, फुल टाइम बिल्ड करिए। पैसा ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी कंपनी से हमारे इस बिजनेस में कम आता है, बल्कि बहुत ही आता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी सर ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हमने अपनी सोच को ऐसे बांध के रखा है कि हम इंडिया में नहीं, आप बाहर भी एक्सप्लोर करिए, अपने आप को एकदम एक्सपोज करिए, एक्सप्लोर करिए, जहां तक उड़ सकते हैं आप अपने पंखों को उतना फैलाइए, उतना स्ट्रेस दीजिए जितनी उड़ान आप भर सकते हैं। कोशिश करिए, जब उस उड़ान पे आ जाए तो थोड़ी और कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, मुझे इतना ही था। और ये इस बिजनेस में एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जो मुझे आने के लिए मतलब बहुत मोटिवेट करता है। और इसे मैंने एज अ अपने फ्यूचर के लिए आफ्टर 10 इयर्स एक बहुत अच्छा मुझे इसमें अपना फ्यूचर दिखता है कि आफ्टर 10 इयर्स जब लोग रिटायर होते हैं, बल्कि उस टाइम मैं पाती हूँ कि मैं अपने आप को एंजॉय कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अलका जी, बहुत जबरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी। और बिल्कुल हर कोई लीडर जो भी यहाँ पर कनेक्टेड है या जो भी व्यक्ति बाहर भी, अगर मैं बात करूँ, अगर एमबीए बिजनेस को बिल्ड कर रहा है सीरियसली, तो उसे पता है कि बाहर की दुनिया में कोई नहीं है कि जो आपकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक व्यक्ति की लाइफ में उसके पेरेंट्स या जो अलमाइटी गॉड जिस पे वो बिलीव करता है, वो उसकी हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में। बाकी और कोई नहीं है, केवल एमबीए बिजनेस है जहां पर आपकी अपलाइन, आपकी टीम मदद करती है आपको हर दिन ग्रो कराने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच अलका पांडे जी। और मैं सारे पैनलिस्ट जितने भी रहे, बहुत जबरदस्त उन्होंने कहा, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी। और सभी लोग जितने भी कनेक्टेड यहाँ पर, उन सब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो जबरदस्त सेशन रहा। और जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसके लिए मैं हैंड ओवर करता हूँ जो हमारे नेक्स्ट होस्ट हैं, अनूप जी। तो अनूप जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। हमारे सारे यूथ लीडर ने काफी अच्छा मैसेज दिया, काफी कम समय में कम समय को लेते हुए। और इसी के साथ हम सेशन को